बुंदेली फाग राय, बुंदेली लोकगीत, जवाबी मुकाबला एनटी बुंदेली स्टूडियो। सृष्टि का संचार ना होता अगर होती ना जग में बिटियां, ये सारा संसार ना होता अगर होती ना जग में बिटियां, बहन भाई का प्यार ना होता अगर होती ना जग में बिटियां, हम सबका उद्धार ना होता अगर होती ना जग में बिटियां। संसार में सबसे बड़ा दान है तो वो है कन्यादान, ना कि हम भागवत करा दें कि हम यज्ञ कराएं। सबसे बड़ा दान है तो कन्यादान, जो अपनी आत्मा को दूसरे की झोली में सौंपता है। सुनेगा आप, बड़ी दुख भरी कहानी एक गरीब माँ बाप की। जब अपनी बेटी के हाथ पीले करते हैं उस समय माँ बाप पर क्या गुजरती है, गीत के माध्यम सुनेगा आप। कि जन्म देत ही विधाता बई दिन डारत अंक, और बेटी सबे बिहाउने सुराजा हो या रंक। बेटी हर किसी को पराया करनी होती है। जिस घर में बेटी नहीं वह घर है शमशान, 7 जन्म तक मात पिता का होता ना कल्याण। बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने बेटियों को जन्म दिया है। ठेकेदार साहब, जब एक गरीब माँ बाप अपनी बेटी को रोते रोते विदा करते हैं, उस समय की दास्ता, उस समय का दुख बड़ी अपार पीड़ा है बेटी की दास्ता के लिए। आशीष भैया बैठ जाएं। कि चली पनाए घर खो बिटिया, जिस समय बेटी को घर से विदा करते हैं उस समय माँ बाप पर क्या गुजरती है। चली पराए घर को बिटिया, अरे हो के आज पराई, हाँ हो के आज पराई। और अंगना देहरी द्वारो छोड़ो छोड़े बाप मताई। अंगना देहरी द्वारो छोड़ो छोड़े बाप मताई। बेटी का धन, 2 गरीब हैं जगत में और ना को गरीब। 2 गरीब हैं जगत में और ना को गरीब। एक कन्या का पिल गऊ का विध रचो नसीब। एक गरीब बेटी होती है, दूसरी आज गौमाता की दशा देखें आप। और जब बेटी के हाथ मंडप के नीचे पीले करते हैं माँ बाप, कन्यादान करते हैं, उस समय हल्दी पोंछ दई हाथन की बाबुल की झोली में, और ठाणे हो के दूध बुलक दाओ मैया की ओली में। बेटी आंसू भर आँखन में बिटिया बाबुल तनक निहारे। बेटी का पिता उस समय बेटी से नजर नहीं मिला सकता। बेटी, मैं वो अभागा पिता हूं कि आज तुझे अपने घर से विदा कर रहा हूं, आज तुझे घर से पराया कर रहा हूं भैया। और आंसू भर आँखन में बिटिया बाबुल तनक निहारे। पिता की आंखों में आंसू हैं। पिताजी कहने लगे, बेटी और करियो क्षमा हमें तुम बेटी दे दे देश निकारे। करियो क्षमा हमें तुम बेटी दे दे देश निकारे। भैया खड़े बगल में रोबे, नीची नजर झुका लई।
और दोनों ही ले हिल की भाभी ने छाती से चिपका लिया। मेरी बेटी, मेरी ननंद, आज से तुम पराई हो रही हो, आज से तुम ये घर छोड़ रही हो। अनजाने में मुझसे जो कुछ गलती हुई हो, अपनी भाभी माँ समझकर मुझे क्षमा करना बहन। छोटी नंदी बिटिया दाखिल हमें भूल नहीं जइगो बिन्नू, हमें भूल ना जइगो। कभू कभू डांटी फटकारी ताए क्षमा कर दइगो। मेरी बेटी, आज मुझे क्षमा करना, क्योंकि आज से ये घर तुम्हें पराया हो रहा है। देखें आप ननंद भाभी का प्रेम। खाए पछाड़ गिरी अंगना में, खाए पछाड़ गिरी अंगना में, मैया सी हो जाई, हाँ मैया सी हो जाई। अंगन देहरी द्वारो छोड़ो छोड़े बाप मता। और जब बेटी को विदा करते उस समय, और हो रही देर करो अब जल्दी, फिर आगे पग धारो। और सामू ठाणी संग सहेली बचपन संग गुजारो। आज बेटी को याद आ रहा है कि आज से ये गली मुझे पराई हो रही है, मेरी सहेली छूट रही हैं। और घर घूला माटी के छोड़े पुतरा और पुतैया, और गली गली में किलकत डोली लाए भतीजो कैया। आज ये चौराहे, आज जो गली याद आ रही है कि आज से मुझे छूट रही है। घर घूला माटी के छोड़े पुतना और पुतैया, गली गली में किलकत डोली लाए भतीजो कैया। एक दिन बेटी अपने भतीजे को लिए खेल रही थी, बेटा गिर जाता है तो भाभी माँ ने डांट दिया। एक दिन आ गिर परो भतीजो, भैया गुस्सा भाव तो आ रही याद आज बाद दिन की टूट करे जो गो। तो भैया ने मुझे बहुत डांटा था, आज भैया भी शर्मिंदा है बहन। और हो गए ऋणिया जन्म भरे खो, हो गए ऋणिया जन्म भरे खो, भैया और हो जाई, हाँ भैया और हो जाई। अंगन देहरी द्वारो छोड़ो छोड़े बाप मतारे। समधी साहब के समक्ष खड़े हैं और समधी विनय करत समधी से। कैसा भी धनवान पिता हो, लेकिन बेटा वाले पिता से हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा समधी। और समधी विनय करत समधी से, दोई कर जोरे ठाड़े, और मुख से बोल कछु नहीं, कड़वे नैनन असुगा काले। समधी साहब, मैं आज से अपनी आत्मा को आपकी झोली में सौंप रहा हूँ। मेरी बेटी अनजाने में जो गलती करे, अपनी बेटी समझकर क्षमा करना, क्योंकि मैंने बड़े कष्टों में इसे पाला है। समधी विनय करत समधी से, दुई कर जोरे ठाड़े, मुख से बोल कछु नहीं, कड़वे नैनन असुगा काले। जो है मो गरीब की बिटिया, तुम करियो रखवाली, समधी तुम करियो रखवाली। और बिटिया जान क्षमा करो दैयो, बड़े दुखन से पाले। बड़े कष्टों में मैंने इसे पाला है, क्योंकि
माताओं का दिल बड़ा छोटा होता है, छोटे छोटे कष्टों में रोने लगती हैं, लेकिन पिता का नहीं। लेकिन माता से पिता ज्यादा बस बादन रोवे, बिटिया की विदा घर से है तादिन होवे। कैसा भी पिता वादन सब धीरज खोवे, मोह बार बार अपनो असुअन संध होवे। उस समय कैसा भी पत्थर दिल अपने आप को नहीं रोक सकता, उस समय पिता पर क्या गुजरती है। और इधर संस्कारवान माँ अपनी बेटी को संस्कार दे रही है कि बेटा आज से तुम ये घर छोड़कर अपने घर जा रही हो, लेकिन जीवन भर मेरी इन दो बातों को याद रखना। कहने लगी माँ कि जाओ बेटा अपने घर को, अपनो धर्म निभइगो बेटा, अपनो धर्म निभइगो, और दो कुलन की लाज राखियो, दुख से ना घबराइयो। बेटी तुम पिता की पगड़ी की शान हो, तुम दो कुल की शान हो। बस मेरा जीवन भर आपसे एक ही विनती है कि जो कछु दुख मिले बा घर में, मायके ना भग आइगो, और घर के कोने चार बने हैं, चाहे जी में मर जाइयो। मेरी बेटी बगैर बुलाए पीहर मत आना। फूफा ने बिटिया को जब रही डोली में बैठा रे, और बिटिया गुदी चमेटे रो रो दे रही हैं किलकारी, और आगे चल के गर्दन में से छूटी तनक नुंगैया, उठ गई डोली जा द्वारे से, उड़ गई सोन चिड़ैया। क्या बात है। हमारे सम्मानीय कमेटी के उपाध्यक्ष सोबरन सिंह भैया जी बिटिया की दुख भरी कहानी पर ये सम्मानीय आशीर्वाद है, आशीर्वाद की कामना है। लेकिन उस समय परिवार में नहीं, पूरे गांव में शोक होता है जब बेटी की विदा घर से होती है कि पूरा पड़ोसी सबरे रोवे, कोकी खो समझावे, बिटिया पेटे नहीं समावे, लल्ला दास बतलावे। ये दर्द हर किसी को समझने की बात नहीं है। ये दर्द वो ही समझ सकता है जिन्होंने बेटियों को जन्म दिया है, बेटियों को पाला है। और जो दुखड़ा को बोई जान है, जो दुखड़ा को बोई जान है, जीने बिटियां जाई, हाँ जीने बिटियां जाई। अंगन देरी द्वारो छोड़ो, छोड़े बाप मतारी। जब बेटी को घर से विदा किया जाता है और दूल्हे राजा को मंडप के नीचे बिठाई के लिए बुलाते, उस समय माँ बाप बेहोश अवस्था में मंडप के नीचे रो रो कर दशा बुरी हो गई है। जब दामाद जी मंडप के नीचे बिठाई के लिए बुलाया जाता है तो उस समय सुने आप माँ बाप पर क्या गुजरती है। अरे आंगना में रुदन करे बाप और मताई, बिटिया हो रही पराई। अंगना में रुदन करे बाप और मताई, बिटिया हो रही पराई। मां बेसुध पड़ी है। जैसे मां को होश आया, सामने दामाद खड़े हैं। दामाद को सीने से लगाते हुए हाथ जोड़कर बोली, लाला जी आज से ये घर आपका है, और आज से मेरी विनती है जीवन भर आपसे एक, कि मोरे लाडले दामाद, मोरे लाडले दामाद, सुनो मोरी फरियाद, कबों भूल गो ना याद। कौन सी याद? बस केवल जीवन भर एक विनती सासू माँ अपने दामाद से करती है। बोली, लाला जी अरे घड़ी भर के लाने सना हो तो रहे अबाई,
घड़ी भर के लाने सदा हो तो रहे, अब आई बिटिया हो गई पराई। अंगना में रुदन करे बाप और मताई, बिटिया हो रही पराई। लेकिन अब देखें कलयुगी बात, उपाध्यक्ष जी देखें कलयुग में आज दहेज के खातिर बेटियों को जिंदा जला दिया। एक गरीब माँ बाप ने बड़ी धूमधाम से शादी की, उसने कर्जा लेकर, और लेकिन वो धनवानों के यहाँ पहुंच जाती है तो उनके यहाँ उनकी कोई वैल्यू नहीं है। एक दिन बेटी को जिंदा जला दिया और उनकी घर वालों से कह दिया कि आपकी बेटी बुखार से चल बसी। पिता ने सोचा कोई बात नहीं, घर अच्छा है, संपन्न है, छोटी बेटी का रिश्ता उसी लड़के से तय कर देता हूं। जब इतना सोचा तो उस मरी हुई आत्मा ने, बेटी की आत्मा ने सपना दिया पिताजी को रात्रि में, पिताजी मैं जानती हूं उन लोभियों के घर में मैंने अपने प्राणों को कैसे त्यागा है, मेरा मरण कैसे हुआ, आपसे बता दिया कि बुखार से चल बसी। लेकिन नहीं पिताजी, बेटी सपने में बोलती है, अपने पिता को बताती है, पिताजी बेटी है एक रतन धन, सुनो राज का कहना, इन दुष्टों के घर मत देना, मेरी छोटी लाडली बहना। पिताजी मैंने तो अपने प्राणों को त्याग दिया, लेकिन मेरी छोटी बहन को ये दिन ना देखने पड़े, इसलिए मैं विनती करती हूँ कि उस घर में कभी रिश्ता मत करना। क्योंकि बताती है बेटी सपने में कि बाबुल तेरे सर ऊपर से और बोझा आज उतार दो, क्योंकि ससुराल वाले मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करते और दहेज के खातिर मुझे मार दिया। आपकी गरीबी देखकर मैंने अपने प्राणों को गंवा दिया, और बाबुल तेरे सर ऊपर से बोझा आज उतार दो पिताजी। और करत रही मैं हाँ हाँ दैया, करत रही मैं हाँ हाँ दैया, तो दुष्टन ने मार दो, करत रही मैं हाँ हाँ दैया। पिताजी आपने कर्जा कर मेरी शादी की, अरे लाड़ प्यार से ब्याह करो तो जो जीव धरो तो गाने, लेकिन पिताजी और वो हत्यार नहीं आघानी, सास मार रही ताने। मेरी सास मुझे ताना मारा करती थी क्या कि मेरे हीरा से लड़का को, हमारे सम्मानी भैया छोटेलाल भैया जी की तरफ से ये बड़ा ही अमूल्य आशीर्वाद है। बेटी की इस दहेज रूपी दशा पर पिताजी आप से मैं कैसे बताती, मुझे सास ताना मारा करती थी क्या, और मेरे हीरा से लड़का को जाने जन्म बिगाड़ दो, मेरे हीरा से लड़का को। पिताजी सास मुझे ताना मारा करती थी क्या कि मेरे भाग्य में कहां लिखो तो बदी हती देहातन, और आ गई तोरे बाप की बात न कछु लगो नहीं हाथन। केवल दहेज के खातिर मुझे कहीं 20 लाख मिलते, आ गई तोरे बाप के बात कछु लगो नहीं हाथ। और पिताजी और 5 लाख की के बाने, 5 लाख की के बाने, रुपया 30,000 दो, बाबलो तेरे सर ऊपर से।
पिताजी, मैं बताती हूं कि मेरा मरण कैसे हुआ है। मुझे किसी गैर ने नहीं मारा। और एक दिन जो घर वालन ने खेल जो ऐसो खेला, और सास ने पकड़े हाथों ननद ने ऊपर तेल कुड़ेरा। पिताजी, मेरी मृत्यु कैसे हुई मैं बताती हूं। आपसे कह दिया कि आपकी बेटी बुखार से चल बसी। और एक दिन जो घर वालन ने खेल जो ऐसो खेला, सास ने पकड़े हाथ ननद ने ऊपर तेल कुड़ेरा। और जिसका जीवन साथ देने के लिए हाथ थामा था, मुझे किसी गैर ने नहीं, मुझे मेरे जीवन साथी ने ही मुझे मार दिया। क्यों? कि लेकिन दिया सनाई बाबुल, लेकिन दिया सनाई बाबुल, मुसैया ने बार दो, लेकिन दिया सनाई बाबुल। पिताजी, शायद मेरे प्राण बच सकते थे उस समय। और आए ना बाबुल, आए ना बाबुल, भैया लेने शान में जी। आए ना बाबुल, भैया लेने शान में जी। भैया घर आ जाते, पीरन घर आ जाते, बच जाते प्राण। आए न बाबुल, भैया लेने शान में जी। पिताजी, आपने तो घर धनवान समझकर मेरा रिश्ता तय किया था, मेरी शादी की थी, लेकिन उन लोभी लालची दहेज रूपी दुष्टों ने मुझे कैसे मारा है। और उस बेटी मरी हुई आत्मा श्राप देती है। और भले आदमी जान के तुमने पटको तो सज्जन के, और राम करे तो यौवाना हो वैसे लड़का के। राम करे तो उस मृत आत्मा श्राप देती है कि ऐसे दहेज रूपी दुष्टों के यहाँ पर बेटा भी न जन्मे। काहे? और बीरन जग में जो दहेज को, बीरन जग में जो दहेज को, बीज कौन ने डार दो, बीरन जग में क्या दहेज को। बाबुल तेरे सर ऊपर से बोझाज उतार दो, बाबुल तेरे सर ऊपर से बोझाज उतार दो, बाबुल तेरे सर ऊपर से बोझाज उतार दो। करत रही में महादैया तो दुष्टन ने मार दो, करत रही में महादैया तो दुष्टन ने मार दो। एक बार ताली बजा।